देश के दूसरे हिस्सों में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। ये तस्वीरें आप देखिए गुजरात के राजकोट की हैं, जहां भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में लोगों की भारी भीड़ थी। राजकोट में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के साथ ही कई झांकियां भी निकाली गई, जिसमें भगवान शिव को समर्पित झांकी ने माहौल ही बना दिया। इस झांकी में शामिल कलाकार अपने शरीर में भस्म लगाकर अघोरी साधुओं की तरह कठिन साधना करते दिखाई दिए। एक बार इसको देखिए, फिर इसके पीछे की कहानी बताता हूं। राजकोट में निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान जिस पवित्र भस्म को लगाकर कलाकारों ने अघोरी डांस दिखाया, उसके बारे में भी सुनिए। पवित्र भस्म, जिसे विभूति भी कहा जाता है, इसे भगवान शिव की साधना का अहम हिस्सा माना जाता है, क्योंकि धर्मशास्त्रों के मुताबिक सिर्फ भगवान शिव ही हैं जो कैलाश पर्वत में निवास करते हैं और शरीर पर केवल खाल और भस्म धारण करते हैं। इसलिए भगवान शिव पर गहरी आस्था रखने वाले अघोरी साधु भी भस्म धारण कर बिना कपड़ों के रहकर कठिन तपस्या करते हैं। भस्म लगाने का धार्मिक और दार्शनिक महत्व यह है कि किसी को शरीर पर गर्व नहीं करना चाहिए, शरीर एक दिन राख बन जाएगा। हिंदू मान्यता के मुताबिक भस्म शब्द में भ का अर्थ भस्त्र नम है, यानी नाश होने से है, और स्म का अर्थ भगवान के स्मरण से है। इसका मतलब है भस्म से पापों का नाश होता है और भगवान का स्मरण होता है। वहीं अगर भस्म के साइंटिफिक महत्व की बात की जाए तो भस्म शरीर पर लगाने से स्किन के छोटे छोटे छेद बंद हो जाते हैं, जिसमें सर्दियों के मौसम में ठंड नहीं लगती, ऐसी मान्यता है। देश विदेशों में भी सनातन की शक्ति भक्ति में डूबी दिखी। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में कट्टरपंथियों के सामने भी सीना तान कर सनातन की शक्ति से रथ यात्राएं निकली। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भगवान जगन्नाथ की यात्रा पूरे धूमधाम के साथ निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं है, ये सदियों से चली आ रही ऐसी जीवित परंपरा है जिसके हर पड़ाव में एक रहस्य छिपा है। जगन्नाथपुरी हमारे सनातन के सबसे बड़े धामों में से एक है। कहा जाता है कि एकलौता ऐसा मंदिर है जहां भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बहनों के साथ पूजे जाते हैं। यह ऐसा मंदिर है जहां पर हर साल भक्तों से मिलने के लिए भगवान खुद मंदिर से बाहर आते हैं। हर साल आषाढ़ के महीने में रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ में सवार होकर निकलते हैं। इस रथ यात्रा को देखने के लिए दुनिया भर से लाखों लोग आते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ की रस्सी पकड़ने के लिए को लोग बहुत शुभ मानते हैं, और यह रथ भी गजबी तरीके से बनता है। कहीं पर लोहे की एक कील तक नहीं लगाई जाती। आज जब बड़ी बड़ी मशीनों का जमाना है, तब भी कैसे इतने बड़े रथ को बिना मशीनों के बनाया जाता है, और क्या रहस्य हैं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से जुड़े हुए, इस रिपोर्ट में देखिए। रहस्य सिर्फ यात्रा का नहीं, रथों का भी है। हर साल नए रथ, वही परंपरा, वही नाप, वही लकड़ी और सदियों पुरानी तकनीक। आधुनिक मशीनों के दौर में भी इस परंपरा को नहीं बदला गया। सवाल है कि क्यों नहीं लगती लोहे की कील? क्यों हर रथ की पहचान, रंग और आकार अलग है? और क्यों पुरी के गजपति महाराज सोने की झाड़ू से रथ की सफाई करते हैं? इन सवालों के जवाब समझने की कोशिश करेंगे। उसके पहले रथों के बारे में कुछ जान लीजिए। जिन 3 रथों में सवार होकर भगवान जगन्नाथ, उनके भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा यात्रा पर निकलते हैं, उन्हें खास तौर पर खास लकड़ी से बनाया जाता है। यात्रा के पहले दिन विशेष अनुष्ठान के बाद भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा मंदिर से बाहर निकलकर अपने रथों में सवार होते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम नंदी घोष है और इसका रंग लाल और पीला होता है। रथ को खास तौर पर चुनी गई लकड़ी के 832 टुकड़ों से तैयार किया जाता है। इसमें लोहे की कीलों का इस्तेमाल ही नहीं होता। भगवान जगन्नाथ के रथ में 16 पहिए होते हैं। रथ में लकड़ी के 4 घोड़े भी बनाए जाते हैं, जिनके नाम शंख, बलाहक, श्वेत और हिरदाश्व होते हैं। इसकी ऊंचाई करीब 45 फीट और चौड़ाई करीब 35 फीट होती है। भगवान बलभद्र के रथ का नाम ताल ध्वज है। इसका रंग लाल और हरा होता है। रथ को लकड़ी के 763 टुकड़ों से तैयार किया जाता है। भगवान बलभद्र के रथ में 14 पहिए होते हैं। इसमें भी लकड़ी के 4 काले घोड़े लगाए जाते हैं। इनके नाम तीव्र, घोर, दीर्घ श्रम और स्वर्म नाभ है।
भगवान बलभद्र के रथ की ऊंचाई करीब 45 फीट और चौड़ाई करीब 35 फीट। देवी सुभद्रा के रथ का नाम दर्पदलन है। इसका रंग लाल और काला होता है। इसे लकड़ी के 593 टुकड़ों से तैयार किया जाता है। देवी सुभद्रा के रथ में 12 पहिए होते हैं। इस रथ में 4 लाल घोड़े लगाए जाते हैं, जिनके नाम रोचिका, मोचिका, जीता और अपराजिता है। इस रथ की ऊंचाई बाकी दोनों रथों से थोड़ी कम यानी करीब 44.5 फीट होती है और चौड़ाई करीब 34 फीट होती है। रथ में लोहे की कील क्यों नहीं लगती? तो इसका जवाब है कि जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल तीनों रथों में लोहे की कील ना लगाने के पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारण हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान के रथ के निर्माण में किसी भी कृत्रिम धातु, खासकर लोहे का इस्तेमाल वर्जित है, क्योंकि लोहे को शुद्ध नहीं माना जाता। यही वजह है कि रथों को जोड़ने के लिए उड़ीसा के पारंपरिक विश्वकर्मा कारीगर सदियों पुरानी साल बेंधा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा सवाल, क्यों हर रथ की पहचान, रंग और आकार अलग है? दरअसल ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बनावट और रंग से पहचान हो सके। रथ यात्रा में तीनों भाई बहनों के रथ एक जैसे नहीं होते। हर रथ की अपनी अलग पहचान, नाम, रंग और बनावट होती है। सबसे ऊंचा रथ जगन्नाथ जी का होता है, इसके बाद बलभद्र का और फिर बहन सुभद्रा का। तीसरा सवाल, क्यों पुरी के गजपति महाराज सोने के झाड़ू से रथ की सफाई करते हैं? दरअसल यह भी जगन्नाथ यात्रा से जुड़ी एक और अनूठी परंपरा है। पुरी में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू होने से पहले वहां के राजा गजपति महाराज दिव्य सिंह देव ने सोने के झाड़ू से रथ यात्रा के मार्ग की सफाई की रस्म पूरी की। इस परंपरा को छेरा पहरा कहा जाता है, जो केवल एक औपचारिक रस्म नहीं है बल्कि गहरी आध्यात्मिक भावना का संदेश माना जाता है। सनातन परंपरा में सोने को शुद्धता, पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक माना गया है। इसलिए भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के मार्ग को सोने के झाड़ू से साफ किया जाता है। यह परंपरा संदेश देती है कि भगवान की नजर में सब समान है। उनके दर्शन के लिए राजा और प्रजा में कोई अंतर नहीं होता। इसलिए दूर दूर से श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को देखने के लिए पुरी पहुंचते हैं। मतलब जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा हमें सिर्फ भगवान तक पहुंचने का रास्ता नहीं दिखाती। जगन्नाथ रथ यात्रा ये भी सिखाती है कि ईश्वर किसी एक वर्ग, एक जाति या एक दरवाजे तक सीमित नहीं है। और जब माँ लक्ष्मी को छोड़ करके वो रथ यात्रा में जाते हैं तो अंततोगत्वा जैसे आपके घर में यदि आप धर्मपत्नी से बिना अनुमति के कहीं जाते हैं तो वो रुष्ट हो जाती हैं, तो यहाँ भी माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और उनको मनाने के लिए जब महाप्रभु लौट के आएंगे तो उन्हें रसगुल्ला देंगे। जगन्नाथ मंदिर और जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी अनेकों कहानियां हैं, अनेकों रहस्य। रहस्य ये कि रथ यात्रा में शामिल भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की प्रतिमाएं अधूरी क्यों बनती हैं? हाथ पैर क्यों नहीं होते इनके? और हर 12 साल में प्रतिमा बदलने की परंपरा क्यों? कैसे मूर्तिकार बंद कमरे में आंखें बंद करके नई मूर्तियां बना लेते हैं? इस अनुष्ठान को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं और सबका धार्मिक महत्व है। मतलब जगन्नाथपुरी सिर्फ एक मंदिर नहीं, आस्था, परंपरा और अनगिनत रहस्यों की जीवित विरासत है, जिसे समझने के लिए सिर्फ आंखें नहीं, श्रद्धा भी जरूरी है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं है, ये सदियों से चली आ रही ऐसी जीवित परंपरा है जिसके हर पड़ाव में कोई न कोई रहस्य छुपा है। रहस्य जिसे जानने की जिज्ञासा हर किसी के मन में होती है, परंपरा जिसे पूरी श्रद्धा के साथ निभाया जा रहा है और आस्था जिसके सामने तर्क और विज्ञान भी सोचने को मजबूर हो जाते हैं। आखिर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की प्रतिमाएं अधूरी क्यों हैं? इनके हाथ पैर क्यों नहीं बनाए जाते? हर 12 से 19 साल के बीच होने वाली नवकलेवर की परंपरा का रहस्य क्या है? क्यों नई प्रतिमाओं के लिए एक खास नीम के पेड़ की तलाश की जाती है? क्यों पूरा अनुष्ठान रात के अंधेरे
और बंद दरवाजों के भीतर होता है, और कौन सा ब्रह्म तत्व है जिसे पुरानी प्रतिमा से नई प्रतिमा में ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन जिसे देखने का अधिकार आज तक किसी को नहीं मिला। दरअसल पौराणिक मान्यता है कि भगवान विष्णु ने मालवा के राजा इंद्रद्युम्न को सपने में तैरती हुई लकड़ी के लट्ठे, जिसे दारू भी कहा जाता है, से मूर्तियां बनाने का आदेश दिया। राजा को जब लकड़ी मिल गई तो भगवान विश्वकर्मा एक वृद्ध मूर्तिकार के रूप में प्रकट हुए। लेकिन विश्वकर्मा ने एक शर्त रख दी। शर्त ये कि वो बंद कमरे में अकेले 21 दिन तक मूर्ति बनाएंगे। काम पूरा होने से पहले कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। लेकिन राजा ने व्याकुल होकर 15वें दिन कमरे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते शर्त टूट गया। भगवान विश्वकर्मा अंतर्ध्यान हो गए। तब तक भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी थीं। उसी समय ये आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी रूप में स्थापित होना चाहते हैं। तब से यही परंपरा चली आ रही है। वहीं नव केलवर का मतलब होता है नया शरीर धारण करना। भगवान जगन्नाथ भी जिस साल आषाढ़ का महीना 2 बार आता है, जिसे मला मास या अधिकतम मास भी कहा जाता है, उस साल नव केलवर उत्सव मनाया जाता है। 12 से 19 साल के बीच ये होता है। नव केलवर का आखिरी चरण होता है घट परिवर्तन, यानी पुरानी मूर्ति से जीवन तत्व को नई मूर्ति में डालना। आधी रात को ये अनुष्ठान होता है। मंदिर में घुप अंधेरा रहता है। यहाँ तक पूरी शहर की बिजली भी काट दी जाती है। माना जाता है कि पुरानी विग्रह से ब्रह्म पदार्थ को नई प्रतिमा में ट्रांसफर किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह त्यागी थी। पूरी देह पंच तत्व में विलीन हो गई, लेकिन उनका हृदय जलती आग में भी सुरक्षित रहा और धड़कता रहा। वही धड़कता हुआ दिव्य अंश ब्रह्म पदार्थ के रूप में जगन्नाथ जी की मूर्ति के भीतर स्थापित है। यही नहीं, भगवान जगन्नाथ के मंदिर से जुड़े कई मान्यताएं हैं और कई रहस्य हैं। मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज हर दिन उल्टा चढ़कर बदला जाता है, जो हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। रहस्यमयी रसोई जिसमें बना महाप्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। तो आखिर इन परंपराओं के पीछे सिर्फ आस्था है या फिर सदियों से छिपा कोई ऐसा रहस्य जो आज भी दुनिया के लिए पहेली बना हुआ है।